मानव जगत में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वांछनीय है। प्रतिदिन अखबार चीख चीख कर मानव पीड़ाओं की दुहाई देता प्रतीत होता है। संसार की आबादी का शायद 10% हिस्सा भी यह नहीं कह सकता कि वह खुद को पूर्णतः संतुष्ट पाता है। सवाल उठता है कि संसार में इतना दुख क्यों है? संसार का स्वरूप आखिर वैसा क्यों है जैसा वह है? संसार में शायद ही कोई धर्म हो जो इस प्रश्न से जूझता न दिखाई पड़ता हो तथा दर्शन की शायद ही कोई विधा हो जो इस प्रश्न को किसी न किसी रूप में आत्मसात न करती हो। मानव जगत में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वांछनीय है। प्रतिदिन अखबार चीख चीख कर मानव पीड़ाओं की दुहाई देता प्रतीत होता है। संसार की आबादी का शायद 10% हिस्सा भी यह नहीं कह सकता कि वह खुद को पूर्णतः संतुष्ट पाता है। सवाल उठता है कि संसार में इतना दुख क्यों है? संसार का स्वरूप आखिर वैसा क्यों है जैसा वह है? संसार में शायद ही कोई धर्म हो जो इस प्रश्न से जूझता न दिखाई पड़ता हो तथा दर्शन की शायद ही कोई विधा हो जो इस प्रश्न को किसी न किसी रूप में आत्मसात न करती हो। यदि भगवद गीता को देखें तो हम पाते हैं कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारा अज्ञान है। हम स्वजनों की मृत्यु की आशंका से ही भयभीत हो जाते हैं। हमने जो भी अर्जित किया या पाया है, उसकी हानि की शंका भी हमारी चेतना को कभी पूर्णतया स्वच्छंद नहीं होने देती। गीता में कृष्ण अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं कि जन्म मृत्यु की घटनाएं आत्मा के पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेने मात्र से बढ़कर कुछ नहीं है। चूंकि आत्मा ही एकमात्र संसार में शाश्वत तत्व है, इसलिए हम जो भी अर्जित करते हैं वह बाह्य कारण से ही हमारे पास संग्रहित होता है तथा अन्य बाह्य कारणवश हमसे दूर भी हो सकती है। गीता हमें दुखों का कारण बताकर उनसे निवारण की दिशा दिखाती है। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बुक ऑफ जॉब में एक रोचक कथा है। यीशु के परम भक्त जॉब ने पूरा जीवन उनकी शिक्षाओं के अनुरूप बिताया है, लेकिन वह अत्यंत पीड़ादायक स्थिति में है। उसका परिवार, घर तथा संपत्ति आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं। एक ही प्रश्न उसके रोम रोम में गूंज रहा है कि आखिर उसी के साथ ये सब क्यों हुआ। मुख्य बिंदु यह है कि जॉब सब कुछ खोकर भी ईश्वर में आस्था नहीं खोता। क्या ईश्वर में आस्था किसी कारणवश होनी चाहिए या निरपेक्ष रूप से? बौद्ध तथा जैन दर्शन श्रमण परंपराएं कहलाती है तथा निरश्वरवादी है। जगत में दुख है। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह आर्य सत्य है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण भी होगा। तीसरा दुख का कारण है तो उसका निराकरण भी होगा। चौथा आर्य सत्य यह है कि यदि दुख का निराकरण है तो दुख निवृत्ति का मार्ग निश्चित ही है। किंतु बौद्ध दर्शन के अनुसार अपनी पीड़ाओं का निराकरण स्वयं की तत्परता तथा श्रम से होगा। इसके लिए बौद्ध दार्शनिक शील, समाधि तथा प्रज्ञा जैसे सद्गुणों का मार्ग सुझाते हैं। वहीं दूसरी ओर जैन दार्शनिक रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। किंतु दुख तथा ईश्वरीय सत्ता के बीच असंगता अपरिहार्य रूप में दिखाई पड़ती है। ईश्वर की अवधारणा में ही उसके सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तथा करुणामय होने की अवधारणाएं अंतर्निहित है। यदि ऐसा है तो वह हमारी पीड़ाओं से अनभिज्ञ नहीं हो सकता, किंतु ज्ञान होते हुए भी वह उनका निराकरण न करे ऐसा असंभव है। जब मनुष्य की पीड़ाओं के निराकरण का उपाय ईश्वर के पास उपस्थित है, तब जगत में जीवन इतना पीड़ादायी क्यों है? इसका उत्तर या तो यह कहकर दिया जा सकता है कि ईश्वर आस्था का विषय है, तर्क का नहीं, तथा आस्था जब निरपेक्ष तथा अकारण है तभी उसका नैतिक मूल्य है, या फिर यह कहकर दिया जा सकता है कि सांसारिक दुख ईश्वर के कारण नहीं वरन हमारे स्वयं के अज्ञान तथा अबोध के कारण है तथा उसका निवारण भी हमारे अपने श्रम से स्वयं में सद्गुण का अर्जन तथा विकास करने में है।